हेलो एंड वेलकम गाइस। मैं हूं आशुतोष और आज इंडिया टीवी पर हमारे साथ है एक खास मेहमान जो कि एक नए इनिशिएटिव, एक नए प्रोजेक्ट, एक कुछ खास लेकर आ रही है हमारे साथ। गुल पनाग। गुल, वेलकम टू इंडिया टीवी। थैंक यू वेरी मच। गुल, नेट जियो का एक नया इनिशिएटिव है, एक नया शो है, नया प्रोजेक्ट है। क्या कुछ होने वाला है खास और किस तरह से आप इसके अंदर होने वाले हैं? एक एनिमल्स पे बेस्ड काफी कुछ नया इंटरेस्टिंग है। कुछ बताएंगे थोड़ा इस बारे में? नेशनल ज्योग्राफिक ने हमेशा से उनके शुरुआती दौर से कंजर्वेशन पर बहुत जोर दिया है। और इस साल वर्ल्ड अर्थ डे के अवसर पर राइट। हम ये तीन फिल्म्स लेकर आ रहे हैं। और मैं बहुत ही अपने आप को खुशनसीब महसूस करती हूँ कि मैं इस नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के इस इनिशिएटिव का हिस्सा हूँ। बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जो कभी कभी लगता है हमारे बच्चों के लिए देखने के लिए मौजूद नहीं रहेंगी। इनफैक्ट मैं जू गई थी कुछ दिन पहले और मैंने बहुत सी ऐसी ऐसी चीजें देखी जो अब एक्सटिंक्शन के वर्ज पर हैं। खासतौर पे जो घड़ियाल, जिसके ऊपर हमारी एक फिल्म ऑन द ब्रिंक भी है, जो अब सिर्फ चंबल नदी के इकोसिस्टम में पाया जाता है सिर्फ, और वो भी एक बहुत बड़े कंजर्वेशन एफर्ट के बाद। तो मेरा ये मानना है कि नेशनल ज्योग्राफिक जैसे प्लेटफॉर्म्स लोगों को जागरूक कर सकते हैं कंजर्वेशन को लेकर। और हम सब पर ये एक जिम्मेदारी है कि वो जीव जंतु जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, हम उनके लिए कुछ करें। राइट। हाल ही के दिनों में बीते कुछ सालों तक, मतलब जिस तरह के जो सिनेरियो है करेंटली, कुछ सालों पहले तक हमें भी लगता था कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है और हम सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। और रिसेंटली वी हैव आल्सो रियलाइज कि जब प्लैनेट अर्थ कम्स टू इटसेल्फ तो थिंग्स आर आउट ऑफ कंट्रोल। यस, आई मीन अगेन वी आर बैक टू स्क्वायर वन। हम राइट। एग्जैक्टली उसी मकाम पे आज पहुंच चुके हैं जहां हम एक साल पहले थे। तो एक रिमाइंडर है कि आप प्लैनेट अर्थ को टेक फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकते। और अगेन मैं दोबारा दोहराना चाहूंगी कि मैं बहुत बहुत इमोशनली इन्वॉल्व हूँ इस प्रोजेक्ट के साथ। और जब जब भी हम इन इन फिल्म्स को जब हम इनकी रिकॉर्डिंग्स कर रहे थे, चाहे वो क्वीन ऑफ तारू हो या फिर ऑन द ब्रिंक के जो दो एपिसोड्स थे जो हमने किए घड़ियाल को लेकर। और मुझे हमेशा ऐसे लगा कि एज एन इंडिविजुअल जिसके पास एक प्लेटफॉर्म है, मैं इनफ नहीं कर पा रही थी जिन कुछ ऐसे मुद्दों के बारे में जिनके बारे में मैं बहुत फील करती हूँ। और मैं बहुत शुक्रिया अदा अदा करना चाहती हूँ नेशनल ज्योग्राफिक चैनल का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया अपने साथ जुड़ने का और इस मुहिम का हिस्सा बनने का। अंकुल, जब ये आपको इनिशिएटिव, जब नया नेशनल ज्योग्राफी के थ्रू आपको ऑफर किया गया था, व्हेन यू जब आपको ऑफर किया है इस चीज के लिए, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? की मतलब करंटली पैंडेमिक की सिचुएशन है तो इस दौरान थोड़ा सा शूट करना या स्टूडियोज में जाना, हाउ वाज योर स्टेट ऑफ माइंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम? So the thing is, the it's like this. National Geographic is a brand that we have all of us have grown up with. It's a Right. brand that's over 130 years old. It has identified itself with the most iconic and the most beautiful images ever captured. And I have always been enamored by the National Geographic brand, the Yellow Window. एंड ये मेरी दूसरी एसोसिएशन है नेशनल ज्योग्राफिक के साथ। और मुझे हमेशा एक तलाश थी कि मुझे ऐसे प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने का मौका मिले और एक ऐसे मुद्दे पर जिसके लिए मैं भी बहुत बहुत डेफिनेटली बिलीव करती हूँ, जिसको मैं बहुत इमोशनली व्यू करती हूँ। जहां तक रही बात पैंडेमिक के बीच में होने की, देखिए जब हमने ये इस पर काम किया, उस वक्त हम सेकेंड वेव के बीच में नहीं थे। एक बीच में एक पीरियड सा था जहां पर लग रहा था कि नॉर्मलसी वापस आ जाएगी, बट विद कंप्लीट प्रिकॉशंस। Right. मैं एक फिल्म ऑलरेडी शूट कर चुकी थी, पूरी फीचर फिल्म। तो अक्टूबर नवंबर में मैंने एक जी स्टूडियोज की फिल्म शूट की और वो मेरी पहली आउटिंग थी घर से बाहर निकल कर। तो आजकल तो काफी हमारी जो काम की चीजें हैं जूम के जरिए हो जाती हैं, डिजिटल हो जाती हैं, होम शूट्स भी हो रही हैं। लेकिन मैं ऑलरेडी एक फिल्म, फुल फ्लेजेड फीचर फिल्म 45 दिन के लिए शूट कर चुकी थी। और जब ये बातचीत शुरू हुई, मुझे लगा कि ये तो मुझे करना ही है। और हमने इसकी रिकॉर्डिंग्स जो हैं, जहां मैंने अपनी आवाज दी है इन तीन फिल्म्स के लिए, वो दिल्ली में रिकॉर्ड की थी। बहुत ही कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए
सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए, और जो हमने एक प्रोमो शूट की है वो भी फुल कोविड प्रोटोकॉल्स को लेकर की थी। हालांकि उस वक्त ये प्रोटोकॉल्स की मैंडेट नहीं दी गई थी लोकल अथॉरिटीज द्वारा जब हमने इसे शूट किया था, पर फिर भी क्योंकि नेशनल ज्योग्राफिक एक इंटरनेशनल ब्रांड है, वो बहुत सीरियसली लेते हैं सेफ्टी और हेल्थ को, तो ये प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी हमने सुओ मोटो अडॉप्ट की थी, और आरटीपीसीआर टेस्ट के साथ ही लोग शूट पर आ पा रहे थे, और फिर भी रैपिड टेस्ट थे सेट पर। तो एक बहुत ही एक एफर्ट किया गया कि इस मौके को, जो कि अर्थ डे है, उसे हमें खोना नहीं चाहिए, और खास तौर में आज की तारीख में एक पैंडेमिक के बीच में और भी जरूरी है कि हम उन चीजों की बात करें जो बुनियादी मसले हैं हमारे लिए। बिल्कुल गुल, एज यू सेड कि मतलब वी आर वंस अगेन बैक टू स्क्वायर वन। फिर से का हम महाराष्ट्र मुंबई में हैं, तो फिर से एक बार लॉकडाउन जैसी स्थिति हो गई है, सारी कुछ चीजें फिर से रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट कि मतलब क्या कुछ पिछले एक साल में बदला है आपके लिए, और जो अब फिर से लॉकडाउन हुआ है, तो हाउ डू यू सी दीज थिंग्स? और साथ ही साथ जो फिल्म्स है, मूवीज है, सभी की शूटिंग्स को भी फिलहाल कुछ समय के लिए रोक दिया गया। मैं एक्चुअली चाहूंगी कि हम हमारा फोकस इस प्रोजेक्ट पर रखें जो कि नेशनल ज्योग्राफिक की वर्ल्ड अर्थ डे की पेशकश है, लेकिन क्योंकि आपने सवाल बहुत 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 पर्टिनेंट किया है, मैं छोटा सा जवाब दूंगी आपको संक्षेप में। वो ये है कि लास्ट ईयर इस वक्त हम फुल लॉकडाउन में थे, फुल पैनिक में थे, क्योंकि हमें कुछ आइडिया नहीं था ये क्या है। अब हम स्थिति की गंभीरता समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी इतने अच्छे से नहीं समझ पाए कि सेकेंड वेव आ गई। स्पेनिश फ्लू की अगर बात की जाए, जब स्पेनिश फ्लू आया था करीबन 100 साल पहले, तब भी सेकेंड वेव फर्स्ट वेव के मुकाबले में ज्यादा हानिकारक साबित हुआ। तो हमने हिस्ट्री से वो लेसन नहीं सीखा जो हमारे लिए तैयार था सीखने के लिए। हम सब कुछ सीखकर, जानकर फिर भी आज इस सेकेंड वेव के बीच में है, क्योंकि कुछ हद तक इस बात में कोई दो राहें नहीं है, कुछ हद तक हम सब ने जिस लेवल से शुरुआत की थी लास्ट ईयर पैंडेमिक के प्रिकॉशंस की, उनमें थोड़ा सा रिलैक्स एटीट्यूड सामने लिया है। आप और मैं दोनों इस चीज के लिए गिल्टी हैं, सब लोग गिल्टी हैं इसके लिए। तो शायद ये एक वही रिमाइंडर है कि आप प्लैनेट अर्थ को, मदर अर्थ को टेक फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकते। बिल्कुल गुल, असल जिंदगी में भी किस तरह से आप मतलब प्रिकॉशंस लेते हैं प्लांट अर्थ के लिए? आप हमेशा से, हमने आपको देखा है, आप हर बार जब भी कुछ करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, फिर वो आपके कैरेक्टर्स हो या फिर आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो असल जिंदगी में भी हाउ डू यू टेक केयर ऑफ दीज स्मॉल थिंग्स? छोटी छोटी चीजें हैं बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है इन चीजों का। खासतौर पे वो लोग जो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, जैसे कि हम जैसे लोगों को इतनी इतनी इस एक पब्लिक एडुलेशन के प्लेटफॉर्म पे पब्लिक ने बिठाया है, तो हमें उसका भरपूर जिम्मेदारी से, जो हमारी उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी, उसे हमें निभाना चाहिए, और उन मुद्दों के बारे में बात करनी बहुत जरूरी है जो शायद हम सब जानते हैं लेकिन हमारे जहन से बाहर चले जाते हैं। दूसरी बात ये कि एक बहुत सिंपल थंब रूल जो मैं यूज करती हूँ वो ये है कि जब भी डाउट हो, हमें एक रोल मॉडल के तौर पर पेश आना चाहिए। अगर मैं रोल मॉडल नहीं बन पाऊंगी तो फिर मैं अपने बेटे को क्या सिखाऊंगी? मुझे ना सिर्फ अपने इमीडिएट फैमिली के लिए, पर जो लोग मुझसे प्रभावित हो सकते हैं, उनके लिए हर वक्त ये मुझे बात हर वक्त मद्देनजर रखनी है कि मुझ पर एक जिम्मेदारी है जो मुझे पब्लिक ने दी है, और वो ये है कि जो प्यार दिया है, जो पोजीशन दी है, उसके साथ साथ जो एक रोल मॉडल बनने की, एक रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी है, उसे नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल, लास्टली जाते जाते आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। क्या कुछ नया आने वाला है 2021 में? क्या कुछ नया हम देखने वाले हैं एज गुल आपकी तरफ से? फिलहाल तो कहना बहुत मुश्किल है। एक मैंने जी स्टूडियोज की फिल्म की है मनीष गुप्ता, विनय पाठक, रणवीर शोरी और राहुल मेहरा के साथ, सॉरी रोहन मेहरा के साथ, एक्सक्यूज मी, रोहन मेहरा के साथ, और वो अब रेडी है, रिलीज होगी बहुत जल्द। और सबसे एक्साइटेड तो मैं हूँ इस नेशनल ज्योग्राफिक प्लैनेट पॉसिबल को लेकर, जो कि मेरी कोलैबोरेशन है नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के साथ। उसको लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और समझती हूँ कि बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए
एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करने की जो मेरे दिल के बहुत करीब है। और आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा किस तरीके से जो प्रोजेक्ट्स अभी ऑनगोइंग है, जिनके बारे में मुझे नेटवर्क से बात करने की अनुमति नहीं है, उनका क्या स्टेटस होगा अब इस बहुत ही रैपिडली इवॉल्विंग सिचुएशन में। Lastly, to all the fans and viewers, सभी से क्या कहना चाहेंगे for this new initiative नेशनल ज्योग्राफी का जो शो है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आप सभी से क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि एटीट्यूड में अगर परिवर्तन लाना है, अगर और वो एटीट्यूड में अगर हम परिवर्तन लाना चाहते हैं तो उसी से समाज में परिवर्तन आएगा। और समाज में परिवर्तन तभी आएगा अगर हम जिन मुद्दों में हम हस्तक्षेप करना चाहते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर वो मुद्दे पीछे कहीं बैकग्राउंड में रहेंगे तो उनके ऊपर बातचीत नहीं होगी, अगर बातचीत नहीं होगी तो उनके ऊपर हम एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो सबसे पहला जो कदम है सोसाइटी में और हमारे इंडिविजुअल एटीट्यूड्स में को बदलने में, क्योंकि जो हमारे इंडिविजुअल एटीट्यूड्स है वो ही सोसाइटी के एटीट्यूड्स है, अगर हमें उन्हें बदलना है तो पहले हमें उन मुद्दों पे चर्चा करनी होगी जो अक्सर हम जिनके बारे में हम जानकारी रखते हैं लेकिन किसी कारणवश हम उनके बारे में बात नहीं करते क्योंकि और इम्पोर्टेंट मुद्दे हमेशा सामने आ जाते हैं। तो मैं नेशनल ज्योग्राफिक चैनल को मुबारकबाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और मुझे इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनाया ताकि हम इकट्ठे इसके बारे में लोगों को जागरूक कर सके और ताकि फिर लोग एक बार जब उनमें जागरूकता आती है फिर वो अपने अपने एक्शंस और इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। It was really pleasure talking to you, Gul. We really wish कि initiative के जरिए और बहुत सारे changes आए और जल्द ही चीजें भी normal हो. We are once again back to normal life. Thanks a lot and all the best. Thank you so much. Thank you for taking out time. Thank you.